जय हिंद स्टूडेंट्स। देखिए कैलेंडर के सवाल और लेके आए हैं आपके सामने ताकि आपका कैलेंडर का जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो सके। और यकीन मानिएगा अगर इसको अच्छे से तरीके से आप देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको कैलेंडर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगा। रीजनिंग का जो है एक चैप्टर है कैलेंडर, और उसको हम लेके आपके सामने आए और आपको इस तरीके से समझाएंगे बहुत आराम से। थोड़ा सा समय लगेगा जरूर, लेकिन आराम से ऐसे समझाएंगे कि आपको जो है दिक्कत बिल्कुल नहीं जाएगी। और कोई भी स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो 2000, 2030, 40, 50 जहाँ का भी किसी का भी बोलेंगे उसका आंसर वो आप बना के दे देंगे उसको। कि वो अगर बोलेगा 2050 में 15 अगस्त को कौन सा दिन था, वो बता देगा 15 अगस्त 2050 में कौन सा दिन था, आप बना के खुद ही बता के दे देंगे बिल्कुल। और कुछ भी उतना ज़्यादा सोचेंगे नहीं, और बस मोबाइल से भी स्पीड में आप बना के दे देंगे। तो मैं तो अभी आपको सिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, वरना ये बहुत जल्दी से फास्ट आपका बन जाता है। बता दो, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला सवाल नहीं होता है। तो अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो यकीन मानिए लाइक करिएगा, शेयर करना जरूर, ठीक है। तो देखिएगा 15 अगस्त 2047 को कौन सा दिन होगा, आने वाले समय की बात है। अब आने वाले समय की बात है तो आप गूगल से पूछोगे तो वो बता देगा, लेकिन परीक्षा में गूगल तो रहेगा नहीं, आप ही रहेंगे, तो आप ही को हल करना। समझिएगा, एक ये फार्मूला है, इसको याद रखना नहीं है, ये एक लिखा हुआ हूँ मैंने आपके लिए, परंतु इसको याद नहीं, ये वैसे बन जाता है, बताने के लिए भर लिखा हूँ मैंने। और बस सिर्फ इतना सा याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कोडिंग को याद रख लीजिएगा। ये कोडिंग सिर्फ एक ही चीज़ की है, वो कौन सी चीज़ है, महीने की कोड की। ये महीने का कोड अगर आपको याद रह गया ना तो पूरे सवाल आप ऐसे ही उड़ा दोगे, ठीक है। महीने के कोड में दिन की बात करने जा रहा हूँ, दिन सिर्फ 15 अगस्त, तो 15 लिख दो बस, ये दिया। महीना का कोड अगस्त बोला है स्टूडेंट, अगस्त इसमें देख लीजिए, इसको याद रख लीजिएगा कि जनवरी अक्टूबर का 6 होता है, फरवरी मार्च और नवंबर का 2, अप्रैल जुलाई का जो होता है वो 5, मई का 0, जून का 3, अगस्त का 1, सितंबर दिसंबर का 4। यही कोड को याद कर लीजिए, बस हो गया, इतना कम करना है बस। ये साधारण वर्ष के लिए होते हैं। और लीप वर्ष अगर आ जाता है आपका, लीप वर्ष मतलब जो 4-4 साल में आते हैं उनको लीप वर्ष कहते हैं, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो लीप वर्ष होता है, ठीक है, उनको लीप वर्ष कहते हैं। तो जनवरी जो है वो 5 होती है और फरवरी 1 की होती है लीप वर्ष में महीने का कोड। बाकी सेम ज्यों का त्यों रहता है, कुछ चेंजेस रहता है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा हमारा अगस्त है, और ये लीप वर्ष नहीं है, ये 47 है, 2047, और 2047 जो है 4 से पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। इसलिए इस पे कोड कौन सा आएगा स्टूडेंट, तो कोड आएगा अगस्त का 1, ठीक है, यहाँ पर 1 कोड आएगा। लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अगस्त का एक ही होता है कोड, इसको थोड़ा सा याद रखना है। वर्ष की दहाई संख्या बोला है, वर्ष की दहाई संख्या, इसका मतलब 47, यहाँ पर 47 ज्यों का त्यों उतारना है, बस यही काम करना है। आपने 15 भी वहीं से उतारे हो, अगस्त का जो है कोड 1 लिखे हो, 47 को 47 उतारे हो, अब बच गया यहाँ पर 2000, ये क्या लिखा है आपका 2000। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, 2000 का कैसा है, तो 2000 का मीटर कैसा है, तो बता दो, एक 100 वर्ष का होता है एक शताब्दी। तो 100 वर्ष की एक शताब्दी का मतलब यहाँ पर मैं एक शताब्दी जो 100 लिखा है उसका जो विषम दिन होता है, ये सब विषम दिन निकल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये 100 जो है, 100 का विषम दिन जो होता है 5 होता है। ये कैसे होता है ये भी बताऊंगा बाद में आपको, लेकिन अभी इसको समझ लीजिए, 100 का 5 होता है। 200 का कितना होता है स्टूडेंट, तो 200 का होता है आपका 3, 300 का कितना होता है, तो 300 का 1, और 400 का कितना होता है, तो इसको 0। ये 100 वर्षों की कहानी है। हम ये 2000 तक जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये फिर 500 में फिर रिपीट हो जाता है, 500 में फिर ये यहाँ से फिर रिपीट हो जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5, 600 का फिर रिपीट हो जाएगा यही, तो क्या हो जाएगा 3, 700 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिपीट करते चलिए 1, और 800 का क्या हो जाएगा 0, 800, 1200, ये 0 हो जाएगा। 800 के बाद क्या आ जाएगा 1200, 1200 का फिर क्या, 800 के बाद 1200 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट 0, 1200 से 1600, 1600 का फिर कितना 0, और 2000 का क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0, यही आएगा आपका। 2000 का क्या मिला आपको 0, तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए 0, ठीक है। ये तक कंप्लीट हो गया। अब क्या बोला, शताब्दी कोड में मिल गया। अब वर्ष की दहाई में भाग देना है आपको, वर्ष की दहाई में 4 का भाग देना है, तो वर्ष की दहाई में 4 का भाग दे दीजिए। वर्ष क्या दिया आपको 47, तो आप समझिएगा 47 दिया है, इसमें 4 का भाग दीजिए। तो जो 4 का भाग आप दे रहे हैं ये पूरा पूरा जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जितना जाता है उसी को लिखना है, कितने बार गया, तो ये कितने बार जा रहा है, तो 11, 11, 11 चौको 44, 11 चौक 44 हो गया। शेषफल 3 है, हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 11 ही लिखना है आपको जितने बार जाता है। अगर यहाँ पर 48 होता तो सीधे 12 चौक 48, सीधे 12 लिख देते, लेकिन यहाँ पर 11 आएगा। बस इतना सा काम किया और 7 का भाग दे दीजिए। 7 का भाग देना है तो आप इसको पूरे को जोड़ दीजिए, और उसके बाद 7 से, कहने का मतलब 7 का इसलिए कहा जाता है क्योंकि 7 ही जो है सप्ते में 7 दिन होते हैं, और सप्ते में 7 दिन होने के बाद जो फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है वो वही दिन आता है जो 8वां होता है। इसलिए किसी में भी 7 से जोड़ो या 7 को घटाओ तो वही दिन आएगा रिपीट होते हुए आपका, ठीक है, वही रिपीट होते चले जाएंगे, इसलिए हमें 7 से भाग देते जाना पड़ता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। आप 7 से आप इसको या तो टुकड़े में भाग दे सकते हो, तो ये तो जोड़ने वाली कहानी है, तो भाई सर भाग कैसे देंगे, तो इस कैलेंडर वाले में आप यहाँ से ऐसे डायरेक्ट भाग दे सकते हो, ठीक है, लेकिन बाकी में नहीं करते, सिर्फ कैलेंडर में करते हैं। तो आप 7 से इसको भाग दीजिए, हमको सिर्फ शेषफल निकालते चलना है कि शेषफल क्या है, हमें शेषफल से ही मतलब है, ठीक है। यहाँ पर विषम दिन वहीं से उठते हैं, तो 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, बचा 1, 1 विषम दिन मिल गया हमको, ठीक है। यहाँ 1 और 1 2 विषम दिन हो गया। अब 7 का भाग 47 में दे दीजिए आप, 7 में 47 दीजिए तो कितना जाएगा आपका 7 छंग 42, 7 छंग 42, देखिएगा 6 बार जा रहा है, तो वो 6 बार जो जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। 7 छंग 42, और शेषफल कितना बच रहा है 42, 43, 44, 45, 46, 47, कितना बच रहा है स्टूडेंट 5, यहाँ 5 विषम दिन बच रहा है। 7 से भाग दीजिए 11 में, 7 एकम 7, शेषफल कितना बच रहा है 4, 7 4 11, ये शेषफल बच गया 4। तो आपके शेषफल क्या क्या मिल गए 1 1 5 4, तो यहाँ पर और देखिए 5 और 1 6 और 1 7, इसको भी 7 से काट दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। शेषफल कितना बच गया अब आपके सामने 4, अधिकतम शेषफल जो बचेगा वो 6 बचेगा, 6 से ऊपर होगा तो 7 से काटना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। शेषफल हमेशा अधिकतम 6 होंगे,
0 से लेके 6 तक अधिकतम, 7वां हो ही नहीं सकता, 7वां होगा तो 7 से कटेगा फिर 0 हो जाएगा। तो अधिकतम जो मिला है हमको क्या मिल गया यहाँ पर 4, और 4 का मान समझिएगा, 4 का मान होता है गुरुवार। 4 का मान क्या होता है? गुरुवार, ध्यान रखिएगा 4 का मान गुरुवार। अब ये गुरुवार ही क्यों होता है तो इसको भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये है किस तरीके से, तो हम रविवार को मानते हैं 0, सोमवार को क्या मानेंगे आप? सोमवार को मानेंगे 1, मंगल को क्या मानेंगे? मंगल को मानेंगे 2, बुध को क्या मानेंगे? बुध को मानेंगे 3, गुरु को क्या मानेंगे आप? गुरु को 4, शुक्रवार को क्या मानेंगे? शुक्रवार को मानेंगे 5, शनिवार को क्या मानेंगे स्टूडेंट? तो शनिवार को मानेंगे 6। ये हो गए आपके पूरे विषम दिनों के नंबर। रविवार 0। अब यहाँ पर 4 आया, देखिए 4 क्या होगा आपका? गुरुवार। अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए आप, आपका क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आ ही जाएगा, बता दे रहा हूँ। अभी एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, उसको देखिएगा, इसमें दिन आपको बिल्कुल मिल जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, फटाक से ही आप बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करना है आपको? लाइक करना है और शेयर करना है। तो देखिए ये गुरुवार आ गया। अभी फिर से मैं आपको यहीं पे फटाक से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बने रहिएगा बस। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका, अब 15 अगस्त की जगह लिख देता हूँ 26 जनवरी 2030। हम 26 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा ये पता कर रहे हैं। आप देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा और जल्दी समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस 26 को ज्यों का त्यों उतारना है, बस 26 को ज्यों का त्यों उतारना है। महीना कोड मैंने पहले बताया, महीना कोड याद रखना है आपको, तो ये याद रख लीजिए, बस हो गया। तो जनवरी का कोड आपको पता है कि 6 होता है। कब होता है? कंडीशन है जब यहाँ पर क्या होता है, साधारण वर्ष होता है तो 6 होता है, और अगर यहाँ पर लीप वर्ष होता है तो आपका 5 होता है। ये बस एक थोड़ा सा क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30, 2030 है। 30 जो है आपका साधारण वर्ष कहलाता है, क्योंकि अगर इसमें 4 का भाग देने जाओगे तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2030 जो है क्या है स्टूडेंट, आपका साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष होने के नाते इसलिए हमारा जो है जनवरी का कोड क्या आएगा भाई, यहाँ 6 आ जाएगा सर। फिर उसके बाद वर्ष की दहाई संख्या क्या है, देखिए वर्ष की दहाई संख्या, तो वर्ष की दहाई संख्या क्या हो जाएगी आपकी 30। इसको 30 को डायरेक्ट उतारना है, बस हो गया, छापना है बस भैया, कुछ नहीं करना है। शताब्दी कोड क्या है आपका, शताब्दी कोड भूला जा रहा है, तो 2000 है पूरा का पूरा शताब्दी, मतलब 2000 है पूरा, 20वीं शताब्दी, 20 शताब्दी। तो अब आपको क्या करना है, इसका मैंने बता चुका हूँ 0, ये देखो ये चीज़ें पूरी बताया हूँ आपको सीक्वेंस में, कि बस इसको याद करें। अब ये भी कैसे आया है इसको भी मैं बता दूंगा एक वीडियो के माध्यम से, ये पूरा आपको बता दूंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये भी एक वीडियो से बता दूंगा। लेकिन अभी इसको इतना ही समझिए कि 2000 क्या है आपका 0 है, 0 को आप यहाँ उतार दीजिए। उसके बाद आपका वर्ष की दहाई में 4 का भाग दे दीजिए, वर्ष की दहाई मतलब इसमें भाग दीजिए, 30 4 भाग देने जाएंगे तो बार, तो भैया आएगा सर कितने बार, 128, 7 चौ 28, 7 बार जाएगा सर, पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 7 बार जा रहा है। तो जो भागफल आया है वो यहाँ पर, शेषफल यहाँ पर नहीं लिखते, ध्यान रखिए, ये 7 बार। अब भाग देना किससे, 7 से। एक काम करिए, या तो पूरों को टोटल जोड़ दीजिए और 7 से भाग दीजिए, तो ये थोड़ा सा और जोड़ना करने वाला काम हो जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करना है, इनको ऐसा काटते चलना है सबको कि वो 7 से नीचे होते चले जाएं, 7 से नीचे होते जाएं, 7 से नीचे होते जाएं। तो हम इसको काटते हैं, ये तो 6 है तो काट नहीं सकते इसको काटेंगे हम 7 से, तो ये उड़ जाएगा पूरा। 7 से इसको उड़ा दो तो 7 या 21, बचेगा कितना यहाँ पर 5 बचेगा स्टूडेंट। 7 से फिर 30 को काट दो आप, तो 7 चौ 28, शेषफल यहाँ 2 बच रहा है। अब बच गया कितना, 5 और 2 7, ये 5 और 2 7 हो रहा है, तो इस 2 और 5 को इस 7 से उड़ा दिए, बच गया 6 आया है। तो 6 का दिन हमारे को पता है कौन सा है, तो सर 6 का दिन होता है शनिवार। तो देख लीजिए शनिवार आया है कि नहीं आपके मोबाइल में, चेक कर लीजिए गूगल से बात करके, सही हूँ या नहीं हूँ मैं, कि 26 जनवरी 2030 को दिन शनिवार है कि नहीं। अगर चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल आएगा आपका शनिवार, आ गया शनिवार, देख लीजिए। ऐसे ही आपको सवालों को हल करना है, बहुत सिंपल रूप से है। और एक दूसरा तरीका भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा जो थोड़ा सा मेथड अलग है, उसमें कोड याद नहीं रखना पड़ता है, उसमें जो है बिना कोड याद करे भी आप उन सवालों को हल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबी है। लेकिन अगर आप बनाने की स्पीड आप में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये चंद सेकंड में बन जाएगा। अभी मेरे को समझाना था इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो ये हर उस व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए, सभी के लिए ये है जो इस टाइप के सवालों को पसंद करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।